भाई तेरे बेटे कत्ल हो गए। ओए होए होए, मैं तो उत्थे मस्जिद विच गई हां तो उसले देखिया तुसा जाके देख बेटा ते बहू दोनों पे थे सी? जी दो कुरान पाक जामुन दिता ने मस्जिद शहीद कीती ने। अस्तगफार। माँ जी, बच्चे ने, बेटे ने कभी आपको बताया था कि मैंने इधर शादी करनी है, मुझे ये लड़की पसंद है? जी बताया था दसिया सी? जी मैं गई हां। तुसी गई सी रिश्ता जी लेके? मैं रिश्ते लेके गई हां। की कहंदे सी अगों? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਮੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ उदो पता चली है? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ किन्ने दसिया सी आके? मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मुदई मुकद्दमा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद जी। सबसे पहले तो मंजूर, आपका क्या रिश्ता है मकतूल से और मकतूला से? मकतूल मेरा भांजा है और मकतूला उसकी बीवी है, अजीज़ा है मेरी। ठीक है, बहू हुई ना? बहू है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इस कत्ल के मुतल्लिक कि ये पसंद की शादी हुई? ये बयान 27 मई 2023 को इन्होंने कोर्ट मैरिज की है, पसंद की शादी की है, जिसके ऊपर जो लड़की के रिश्तेदार थे, ये ज़ाफ़रान वगैरह, लाल खान सन ऑफ माला खान, आमद खान सन ऑफ लाल खान, इन्होंने लिल्ला थाने में मुकदमा दर्ज कराया 365B का, जो बाद अज़ां लड़की के कोर्ट में बयान देने पर 164 के बयान पर मुकदमा खारिज हो गया, खत्म हो गया, मुकदमा ख़त्म हो गया। ठीक है, उसने बयान दिया कि मैं अपनी मर्जी से हमने शादी की है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद ये ज़ाफ़रान सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान, लाल खान सन ऑफ माला खान, आमन सन ऑफ लाल खान, इन्होंने ये ठान ली कि अब हमने इनकी जान लेनी है, खा कुछ भी हो जाए हमने इन्हें मारना है। तो ये कुछ अरसे तक शादी के बाद, कोर्ट मैरिज के बाद रावलपिंडी में रहायश पजीर रहे। वहाँ इनको फिर आप लोगों के साथ राब्ते में थे ये जी? दोनों? ये हमारे साथ राब्ते में नहीं थे। अच्छा जी, लेकिन उनकी जो ऑडियो लीक्स है ना, उससे पता चला है कि वो रावलपिंडी में रहायश पजीर थे। ठीक है। तो वहाँ उनको ख़तरा महसूस हुआ है। फिर इनके साथ राब्ते में थे ये ज़ाफ़रान वगैरह के साथ, तो इन्होंने उनको सुलह का झांसा दिया है, कुरान पाक ज़ामन दिया है। ओहो, वो दोनों मियाँ बीवी कुरान मजीद लेकर कलर कार आ गए हैं। लेकर आए हैं कुरान पाक? जी, कुरान पाक लेकर आए। अच्छा। तो कलर कार के अंदर ना एक इंटरचेंज से बाहर निकले तो एक पेट्रोल पंप है जी, पेट्रोल पंप के ऊपर ये भी आ गए हैं, वो भी उधर से आ गए। ओके। इनके उधर सुलह हो गई है कुरान मजीद के ऊपर। अब किसी भी इंसान की इज़्ज़त कुरान से ऊपर नहीं है इस कायनात के अंदर। तो सुलह हो गई है। फिर ज़ाफ़रान, आमन और लाल खान ने इनके एक तलक वाले लोग थे कलर कार में, जो कलर कार से तलगांग रोड जाती है ना, बारपुर रोड वाला रोड उसे कहते हैं, वहाँ मलक तारक का डेरा है, उसके ऊपर इन्होंने ज़ाफ़रान वगैरह ने उन्हें पनाह दी है। उन्हें ख़ुद अपनी कस्टडी के अंदर रखे तकरीबन 1.5 माह तक। अच्छा, 1.5 माह तक वहाँ रखे है, बाहर नहीं निकलने दिया? बाहर नहीं निकले, अगवा टाइप कर लिया, मतलब किडनैप समझ लें, अपनी कस्टडी के अंदर। ओके। उसके बाद उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया है चकसैदा जगह, एक मलकवाल के करीब, तहसील मलकवाल है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन। बिल्कुल। तो चकसैदा में उन्हें रखे 15-20 दिन वहाँ तक उधर रखे। वहाँ से फिर अपने घर बुलाया। इस दौरान कोई तशद्दुद होता रहा, कोई धमकियाँ होती रही, क्या सलूक था? ये उन्होंने बिल्कुल उनको मुतमईन करके रखे मियाँ बीवी को, ठीक है, कि हमने सुलह कर लिया है, कुरान मजीद के ऊपर मतलब है। फिर वहाँ से ये अपने घर में ले आए उनको। ठीक है। जो उसकी आडियोस थी उसके मुताबिक ये 1 हफ्ते तक उनके घर में रहे। इधर जो डेरा समंद का है ना, लिल्ला में डोग नली उसके पास 1 हफ्ते तक वहाँ रहे। तो जब इन दोनों को ये मालूम हुआ है ना कि हमें आज कत्ल कर देंगे, कोई इनको ऐसी मतलब खदशात ज़ाहिर हुए, तो इन मियाँ बीवी ने दोनों ने भाग करना, सामने मस्जिद थी, थोड़े से फासले, ज़्यादा से ज़्यादा फासला होगा 200-300 मीटर होगा, बहुत करीब है, बहुत करीब है सामने। ठीक है। तो उसके इनके डेरे के जनूब में वाक़ है वो मस्जिद, वहाँ पे पनाह ले ली है। उस पनाह के दौरान उन्होंने 152 भी कॉल भी की है, और जो पुलिस के मस्जिद के अंदर स्पीकर था ना, उसके ऊपर अनाउंसमेंट भी की है, ऐलानात भी किए हैं, लेकिन कोई बंदा इनकी मदद को नहीं आया। और पुलिस की नेगलिजेंसी भी थी कि वहाँ जो SHO साहब थे लिल्ला,
सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान साहब, वो SI रियाज साहब, पुलिस भी वहाँ पे नहीं पहुँची है। तो ये इनका रात को मर्डर हो गया। सुबह फिर DPO साहब आए इधर। DPO साहब ने सारे वकूए को बारीक बीनी से देखा है और एक्शन लिया है पुलिस के ख़िलाफ़ भी। सबसे पहले SHO अब्दुर्रहमान साहब और SI रियाज साहब को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और नए SHO साहब राणा अब्दुल लतीफ़ साहब को और हसन साहब को यहाँ तैनात कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिए, जिनमें से 3 जुडिशल होकर जेल चले गए हैं और एक अभी इधर है मरकजी मुलजिम। 4 जुडिशल होकर 2 खवातीन और 2 मर्द चले गए हैं जेल में। एक मरकजी मुलजम है ज़ाफ़रान सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान। जो खवातीन मुलजिमा जेल गई हैं उनके क्या नाम है और वो क्या लगती थी इनकी? जो खवातीन मुलजम जेल में गई हैं जुडिशल रिमांड पे, मुलजिमा, उनके एक का नाम है ज़ाकरा बीबी, दूसरी का नाम है रसूला बीबी। ये रमज़ान की दोनों बीवियाँ हैं। अच्छा, ये ज़ाफ़रान की दोनों वालिदैन। 2 वालिदैन? अच्छा, ठीक है। एक उस दूसरी शादी की हुई इसके वालिद ने, एक इसकी है। ज़ाकरा जो है इसकी अच्छा, सकी माँ है, तो दूसरी सौतेली जी, वो भी शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाक़या हुआ है। इस ख़ानदान की रवायात ये है, किस खानदान की? ये जो कातिल है, अच्छा, कि 1976 के अंदर सबसे पहले इन्होंने 2 आदमियों को, एक का नाम था मेहदी खान सन ऑफ करम अली, दूसरे का नाम था करीम बख्श सन ऑफ करम अली, दोनों भाई सके भाई थे। ये लाल खान ग्रुप ने उनको बेगुनाह को 1976 में पहली दफ़ा कत्ल किया। उसके बाद 2018 में इन्होंने एक खालिदाद नामी शख्स है, बैंकर था, वो बैंक का रिटायर मैनेजर था, उसको कत्ल किया 2018। ये थाने के साथ टोटल 200 मीटर के फासले पर कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? वो उनकी आपस में कोई रंजिश थी, तो एक बेगुनाह को इन्होंने कत्ल कर दी। अभी भी उसका एक जो मरकजी मुलजम है, जो कत्ल करने वाला है, वो आज भी इश्तिहारी है। 2018 से लेकर, ये 26 नवंबर की बात है 2018 की, आज तक वो इश्तिहारी है। उसके बाद ये इनकी अपनी बेटी है और ये भी इनका बेटा ही था। ये इनका बिल्कुल करीबी कज़न, ये ज़फ़रान का कज़न लगता है जिसको इन्होंने कत्ल किया। रिश्तेदार हैं। दोनों को, अपनी बहन को और उसको बहनोई को मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया। अब किसी भी इंसान की इज्जत जो है ना, वो कायनात में कुरान और मस्जिद से ऊपर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारी ये इल्तिजा है कि हमें इंसाफ। माँ जी के आगे माइक करें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या मेरे हाल है? बेटे ठीक ठाक है? ठीक, तबीयत ठीक है जी। अच्छा माँ जी, सबसे पहले बिल्कुल इजी हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके बात करें। जो हुआ वो गलत हुआ। आपका बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला गया। जाहिर है बहू, नई बहू बनी, वो भी दुनिया से चली गई। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, और हम उस दुख को महसूस करते हुए इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। माँ जी, बेटे ने कभी आपको बताया था कि मैंने इधर शादी करनी है, मुझे ये लड़की पसंद है? जी बताया था। दसिया सी? जी मैं गई हूँ। तुसी गई सी रिश्ता लेके? मैं रिश्ता लेके गई हूँ। की कहंदे सी है अगों? ये इस बच्चे दे गुनाह है जेड़ा ज़फ़रान। नहीं, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅੰਮੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ज़ाफ़रान ने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਈ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਧਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਸਾਂ ਬਈ। अच्छा, फिर माँ जी पसंद ही शादी उन्हें की है, बेटी भी। माँ जी वाले साहब ना भी मिले सो? जी इस दवालत जेड़ा, हाँ जी जी उस खुश है। ओ खुश सी, राजी जी, सी? ओ राजी। बाकी भाई राजी सी? बाकी भाई उसका आए कोई ना, इंज इंसान कोई नहीं पता नहीं। ठीक है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? जी कोई नहीं दस, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? जिस शादी की थी ना बेटे ते बहू मेरी पसंद दी जी, तब तेन अपने कब्जे विच कर ले नु। पहले इधर राबते च सी? ना जी कोई ना। कोई दस्या है कि सानू इंज रखिया दा या डरदे हां सी? जी कोई दसे नहीं। कोई नहीं दस्या? ना कोई नहीं। अच्छा, फिर फिर जिसले इन्ना बुला के अपने डेरे ते ले खड़िया वत भी सन कोई पता नहीं है। ओए होए होए। जाएगा। फिर माँ जी मैं तो जिसले फोत होया पे उस लगे
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਕੇ? ਬਸ ਸੰਜੇ ਬਸ ਸੁਣਿਆ आपने बताया था? जी। अच्छा, इन्हें आके की दस्या सी माँ जी? ਬਈ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ओए होए होए होए, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ देखिया तुसा जाके? ਜੀ ਵੇਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ देखिया तुसी? जी। बेटा ते बहू दोनों पे थे सी? ਜੀ ਦੋਏ ਬਹੁ बहुत ਹਮਲਾ मुश्किल है माँ वास्ते, ਜੀ ਗਾ ਬਹੁ ਵੀ ਹਮਲਾ मुश्किल है ना? फिर माँ जी ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਾਮੁਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ अस्तगफार, कुरान पाक भी पिया सी? ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ते लाशा मस्जिद के अंदर सी या बाहर सी? ਸਿੰਧ ਚ मस्जिद दे सेंच? ਜੀ